पल में छट जाते हैं, जब आँखों में आंसू भी मुस्काते हैं। कभी छूना आशा के तार, हर गम के बाद एक खुशी है, एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना, सौ रंग ये बदलती छोटी सी ये जिंदगी, छोटी सी। और आप तो पढ़ी लिखी है, समझदार है, फिर अब एक छोटी बच्ची को इसे कैसे बोल सकती है? ईशा, मैं चाहती हूँ ये चिट्ठी तू उस तक पहुंचा दे। मैं? लड़की कौन थी वो? यहाँ क्या कर रही थी वो? जब मैं और अर्जुन बात कर रहे थे तो उनकी माँ वहां आ गई। क्या? यस, चेतना जी यहाँ पे रहती है। हाँ रहती हैं। आप कौन? मुझे ये दिखाना है उन्हें। माँ, माँ कहाँ हैं आप? माँ। क्या बात है रेवती, क्या हुआ? होना क्या है माँ, आपके इन लाडलू ने एक नया गुल खिलाया है। ये लेडी घर आई थी, कुछ शिकायत लेकर आई हैं, आप खुद ही पूछ लीजिए। नमस्ते, कौन है आप और क्या बात है? आप अनाथालय चलाती हैं? क्या सिखाती हैं आप अपने बच्चों को? हाथ से निकलते जा रही हैं आपकी लड़कियां। बस, आप मुझे बताइए कि क्या हुआ है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के बारे में ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करती। हुआ क्या है? लो सुनो, खत लिखे जा रहे हैं मेरे बेटे के नाम, और इन लड़कियों की इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में आके मेरे ही सामने मेरे ही बेटे को ये चिट्ठी भी दी जा रही है। हमारी बच्चियां ऐसा नहीं कर सकती। माँ, आपके मुंह से हमेशा इन बच्चों के लिए तारीफ ही सुनी है, इसलिए मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ जब इन्होंने ये बात बताई। लेकिन जब इन्होंने सबूत दिखाया तो मुझे भी यकीन करना पड़ा। दिखाइए दिखाइए। हाँ मतलब मेरे पास कुछ था ही नहीं कहने के लिए। ये देखिए। हाँ लेकिन किसने चिट्ठी लिखी है, किसने जाके दी है? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि यहीं की कोई लड़की है? क्योंकि मैंने देखा है। पहले तो मुझे सिर्फ शक था कि मेरे बेटे पे डोरे डाले जा रहे हैं, लेकिन अब तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और इसलिए मैं आज यहाँ हूं। लेकिन ये खत तो अंग्रेजी में लिखा है और यहाँ की बहुत कम लड़कियां अंग्रेजी जानती हैं। ये तो और भी अच्छी बात है ना माँ। जो बच्चे अंग्रेजी जानते हैं उन्हें हम इनके सामने ले आते हैं, ताकि इनके दिल को भी तसल्ली हो जाए कि हमारे यहाँ के बच्चे इस तरह की कोई हरकत नहीं करते, है ना? मुझे अपनी बच्चियों पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए आप देख लीजिए सबको एक बार। आइए। जी। क्या इनमें से कोई है? वो क्या है ना, उस वक्त मैंने आंखों पे चश्मा नहीं पहना था, इसलिए शक्ल पहचान में नहीं आ रही है। लेकिन इतना तो मैंने देख लिया था कि लड़की कुछ 15-16 साल की थी और कद से वो इसके जितनी थी। लेकिन शक्ल पहचान में
कोई बात नहीं, शक्ल पहचान में नहीं आ रही है ना, लेकिन हैंडराइटिंग तो हम मैच कर ही सकते हैं। तो जो बच्चे अंग्रेजी लिख सकते हैं हम उनकी नोटबुक्स मंगवा लेते हैं। एक काम करो, अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स लेकर आओ। हाँ, यहाँ जल्दी से। मिल गया माँ, खुद ही देख लीजिए। ये देखिए, हूबहू वही हैंडराइटिंग देख रही हैं? ईशा, ईशा ये तुमने लिखा है? ईशा क्या पूछ रही हूं मैं? यहां आओ। क्या पूछ रही हूं? क्या ये तुमने लिखा है? जवाब दो। हाँ चेतना आंटी, ये चिट्ठी मैंने लिखी है। और इनके घर भी मैं ही गई थी। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ये कर सकती हो। चेतना आंटी, बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। ईशा तो मैं सच कह रही हूँ चेतना आंटी, ये मेरी लिखावट है और इन्होंने जिस लड़की को देखा वो मैं ही हूँ। कमाल है ना माँ, कितनी बेशर्म है ये लड़की। मतलब अपनी गलती को इस तरह से मान रही है जैसे हम इसे अवार्ड देने वाले हैं उसके। देखिए चेतना जी, आप इस बात को इतना हल्का मत लीजिए। इसने बहुत बुरा किया है और इसको जब तक सजा नहीं मिलती मैं चुप नहीं रहूंगी। हाँ माँ, ये सही कह रही। ये लड़की दूसरे बच्चों पर बहुत बुरा असर डालेगी। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ आपको इसे अनाथाश्रम से निकाल ही देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो रेवती। ईशा को इसके किए की सजा मिलेगी। इसे यहां से जाना होगा। आपने मेरी बात सुनी भी और उस पर कार्रवाई भी की। अब मैं चलती हूँ। क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया माँ ने क्या कहा? सामान बांधो और निकलो यहां से। तुम संस्कार छोड़ के जा रही हो 10 दिनों के लिए। क्या? ये क्या सजा हुई माँ? 10 दिनों के लिए? मतलब इतनी बड़ी गलती के लिए इतनी छोटी सी सजा? दिस इज हार्डली अ पनिशमेंट। बेटा 10 दिन इसके लिए काफी है। हम यहाँ आश्रम में बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए, उनकी गलतियां सुधारने के लिए और इन्हें अच्छा इंसान बनाने के लिए रहते हैं। उन्हें सिर्फ सजा देके यहाँ से निकाल देने के लिए नहीं। 10 दिन यहाँ से दूर रहेगी तो इसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और फिर वापस आ जाएगी यहाँ। पर चेतना आंटी, 10 दिन ईरा के बिना, वो तो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। हाँ ईशा, मुझे पता है
तुम्हें इरा के बिना बहुत तकलीफ होगी, इसीलिए मैंने सोच समझकर यह सजा दी है। तुमने अपने आश्रम का नाम शहर में खराब कर दिया, इसलिए सजा तो तुम्हें काटनी पड़ेगी। 2 घंटे के बाद मैं आऊंगी, तब तक अपना सामान बांध लो। पर चेतना आंटी, आप ईशा को कहाँ भेज रहे हो? ये तुम सबको जानने की कोई जरूरत नहीं है। ईशा, तैयार रहना। तो ये है वो आदर्श जो तुम इन सारे बच्चों को सिखाती हो। और वो सुबह लंबा सा बोरिंग सा लेक्चर जो दिया था, उसका क्या हुआ? काम करो, सामान बांधो और यहां से बाय बाय हो जाओ। ओके? एंड यू समर्थ, तुम और कुहू इन बच्चों से बिल्कुल नहीं मिलोगे, और अगर तुम दोनों ने इन लोगों से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो समर्थ। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं ईशा, मुझे लगता तो तुम सच बोल रही हो, लेकिन पूरा नहीं। कुछ तो बात जरूर है ईशा जो तुम छुपा रही हो। सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं, उस लड़की को हमेशा के लिए चले जाना चाहिए था। Can you imagine? इतनी कम उम्र में कोई इस हद तक गिर सकता है? देवती, मॉम उन बच्चों को हमसे बेहतर जानती है। उन्हें जो कुछ भी किया होगा सोच समझ के सही किया होगा। Of course उन्होंने सोच समझ कर किया। 10 दिन के लिए उसे बाहर भेज दिया। ये कोई पनिशमेंट होती है? 10 दिन के बाद तो वो यहाँ वापस आएगी, और वापस आने के बाद वो वही करेगी जो अभी करके गई। Can you imagine कितना बुरा इन्फ्लुएंस है वो दूसरे बच्चों पर? हाँ? It's disgusting. मैम, तुम उस लड़की को जानते हो ना? तुम्हें क्या लगता है? आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछ रहे हैं डैड? हाँ, क्यों? वाह, पहली बार। क्या मतलब? वैसे तो आपके पास टाइम ही का होता है डैड मुझसे बात करने के लिए। देखा? देखा कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है, बिल्कुल उन बच्चों की तरह। और आप कैसे बात कर रही थी आजीशा से मॉम? मुझे तो लगता है कि आप ही उसे निकलवाना चाहती हैं, क्योंकि उसने आज आपको आपकी गलती का एहसास दिलवाया, इसलिए आप उससे बदला ले रही हैं मॉम। Shut up, son. Shut up. समर्थ, ये कोई तरीका अपनी मॉम से बात करने का? उन्होंने जो कुछ भी किया सबके अच्छे के लिए किया। सॉरी बोलो। I said सॉरी बोलो। ओके फाइन, सॉरी मॉम, और सॉरी सच बोलने के लिए। What? क्या करूं मैं इस बदतमीज बच्चे के साथ? एक्स, इस उम्र में बच्चे ऐसे ही होते हैं। टीनेजर्स कहां अपने पेरेंट की कुछ सुनते हैं। खैर, हमारे पास और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। उसका सलूशन तो मिल जाएगा। I'll just be back. हेलो, हाँ बोलो देवकी, क्या हुआ प्लान का? कौन बोला? हाँ, अच्छा तुम्हारा भाई। हाँ, तुम्हारे भाई का क्या लेने देना है इस प्लान से? गिरीश? लेकिन गिरीश से? अच्छा ठीक है, मैं मिलवा दूंगी। हाँ ठीक, ओके ओके।
चेतना आंटी ने मुझसे कहा कि ईशा ने बैग पैक कर ली, चेक कर ले। ईशा तो कहीं जा रही है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ? आज अर्जुन भैया की माँ आई थी यहाँ, शिकायत लेकर आई थी यहाँ कि कोई लड़की उनके यहाँ चिट्ठी लेकर गई थी। चेतना आंटी ने उसकी सजा दी ईशा को, आश्रम से दूर भेजकर। क्या? अर्जुन की माँ? ईशा तूने बताया क्यों नहीं कि वो चिट्ठी तेरी नहीं थी? मैंने तुझसे लिखवाई थी, अब मैंने ही कहा था कि अर्जुन को दे आ। सब अपने ऊपर ले लिया तूने, क्या जरूरत थी? बताना चाहिए था ना। रुक जा, मैं अभी जाके चेतना आंटी को बताती हूँ। वृंदा दीदी, ऐसा मत करो वृंदा दीदी। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। मैं नहीं चाहती कि अर्जुन भैया की माँ आपके बारे में बुरा सोचे। लेकिन ईशा 10 दिन तक बस 10 दिन टिन्नू, और वृंदा दीदी की पूरी जिंदगी। 10 दिन तो कुछ भी नहीं है। ईशा पर तुझे बताना चाहिए था। दीदी, आप चेतना आंटी से कुछ नहीं बोलोगी। बस एक काम करना मेरे लिए, ईरा का अच्छे से ख्याल रखना। मैं उसे आप ही के भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। आप जानती है ना, मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाती। मेरी ईशा, तू मुझे छोड़कर जा रही है? नहीं ईरा, तू मुझे नहीं छोड़कर जा सकती। नहीं ईरा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं ईरा, मैं नहीं जा रही हूँ। ईरा, ईरा, मैं जानती हूँ वो कहाँ होगी। मैं माता रानी, मैं अपनी ईशा को कहीं नहीं जाने दूंगी। आपको भी मेरी मदद करनी होगी, उसे मत जाने दो। ईरा, मैं नहीं जाने दूंगी मेरी ईशा को, नहीं जाने दूंगी। ईरा, मेरी बात सुन। नहीं, अगर मैं तुझे ये सामान दूंगी ही नहीं तो फिर तू कैसे जाएगी? ईरा, मैं बस कुछ दिनों के लिए तो जा रही हूँ, हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। जब बाबा गए थे तो उन्होंने भी यही कहा था, पर वो नहीं आए। मेरी ईशा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी तुझे। मैं कुछ सीखने जा रही हूँ, और सीखना तो अच्छी बात होती है ना। तो फिर तू यही सीखना अपनी ईरा के साथ। नहीं ईरा, चेतना आंटी मुझे एक बहुत अच्छी जगह भेज रही है। ठीक है, तो फिर मैं चेतना आंटी को कहती हूँ कि मुझे भी अपनी ईशा के साथ जाना है। ईरा, मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ वो लोग जाते हैं जिन्होंने गलती की है, और मैंने भी एक बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, मेरी ईशा गलती नहीं कर सकती। मैंने की है ईरा, तू जानती है मैं माता रानी के सामने कभी झूठ नहीं बोलती। तू मेरी बात सुनेगी? मैंने जो गलती की है उसकी वजह से चेतना आंटी को शर्मिंदा होना पड़ा, इसलिए वो मुझे बाहर भेज रही है कि मैं अपनी गलती से कुछ सीख सकूं। पर मैंने तो कोई गलती नहीं की है, तो फिर मुझे क्यों सजा मिल रही है? तुझे कैसे सजा मिल रही है? यही कि मेरी ईशा मुझको छोड़कर जा रही है। सिर्फ 10 दिन के लिए तो जा रही हूँ ईरा। मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन तुझे बहादुर बनना होगा। और हम इन 10 दिनों में ये भी सीख सकते हैं कि एक दूसरे के बिना कैसे रहते हैं। और तू ही तो कहती है कि अब तू बड़ी हो गई है, अपना काम खुद कर सकती है, चुटकी की तरह, है ना?
अब ये वक्त है, साबित कर कि हाँ तू बड़ी हो गई है, अपना काम खुद कर सकती है। कर सकती है ना? नहीं। तुम लोगों को क्या लगता है ईरा बड़ी हो गई है, अपना काम खुद कर सकती है? हाँ हाँ, ये तो बड़ी हो गई है। अरे नहीं नहीं, वो अकेले नहीं रह सकती, वो तो छोटी बच्ची है। नहीं, मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं रह सकती हूँ। मेरी ईशा ने मुझे सब कुछ सिखाया है। ये हुई ना बात। चलो दिखा दो इन सबको कि हाँ ईरा बड़ी हो गई है, अपना काम खुद कर सकती है। अब तो अपने आंसू पोंछ और बहादुर लड़की बन, और माता रानी से बोल कि वो मुझे जाने दे। तो जानती है ना, माता रानी जो करती है अच्छे के लिए करती है। मुझे मुस्कुराकर बाय बोलेगी ना? आशा के तार हर गम के बाद एक खुशी है, एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना सौ